हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टॉक शो। तो आज के हमारे गेस्ट हैं अनीता शर्मा। जय माई की। जय माता दी मैम। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली मैम का स्केड्यूल बहुत बिजी था, बट स्टिल शी एग्रीड। मैंने एक बार कहा और वो मान गए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ राहुल स्टॉक शो। और इसमें आज बात करेंगे हम हनुमान जी के बारे में, उनकी सिद्धि। इट विल बी अ स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। तो जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो आई थिंक दे कैन रिलेट और उनको बहुत कुछ सीखने के बारे में मिलेगा मैम से। हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। जय माता दी मैम। जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे शो में। ओके मैम, हनुमान जी के बारे में तो सबको पता ना कि वो राम भक्त थे, उनके दूत थे। आज मैं जानना चाहता हूँ वो पंचमुखी हनुमान, तो प्लीज आप उनके बारे में बताइए। जी राहुल, जैसे कि नाम से मालूम चलता है, पंचमुखी हनुमान जी के एक रूप हुआ है। जैसे कि हनुमान जी के बारे में हम जानते हैं कि भगवान शिव के अवतार हुए हैं ये हनुमान जी। जब मतलब कि भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध लड़के माँ सीता को लेकर आ रहे थे, तो इस टाइम पर रावण के बेटे की मृत्यु हुई थी। उस टाइम पे रावण ने क्या किया था कि अपनी मायावी शक्ति के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर बांध कर उनको पाताल लोक में लेके चले गए थे। रावण जब उनको कैद करके वहां ले गए थे पाताल लोक में, तो उस टाइम पे रावण ने अपनी मायावी शक्तियों के साथ, तंत्र के साथ 5 ऐसे महाद्वीप का मतलब को प्रज्वलित किया कि जो उन 5 द्वीप को एक बार में, एक फूंक में बंद करेगा, जाके बुझाएगा, वही रावण को मार सकता है। उस टाइम पे हनुमान जी ने अपना 5 मुखी हनुमान जी वाला जो रूप था धारण किया था। उनमें एक मुख तो हनुमान जी का खुद का था, और जो 4 मुख थे, उन 4 मुख में शिव जो विष्णु जी ने अलग अलग अवतार लिए हैं इस लोक में, उनके अलग अलग अवतारों के जो रूप लिए थे, जिनमें जैसे कि नरसिंह अवतार हो गया, वाराही अवतार हो गया, गरुड़ अवतार हो गया, 5वां उनका हैग्रीव अवतार हुआ था। ठीक है, ये 5 मतलब कि हनुमान जी के 5 मुखी हनुमान जी के 5 अवतार उस टाइम पे बालाजी ने हनुमान जी ने लिए, और तब अपनी शक्ति के साथ उन्होंने एक फूंक में, एक समय पर उन 5 दीपकों को बुझाकर उन्होंने मतलब कि रावण का वध किया था। ओके, दैट्स अ ग्रेट स्टोरी। मुझे नहीं पता था इस चीज। और मैंने ये पूछना है कि लाइक घर में तो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं जी, तो पंचमुखी रूप की घर पे पूजा हो सकती है? जी हाँ, पंचमुखी हनुमान जी की आप फोटो रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। इसमें एक बात तो ये है राहुल कि जैसे लोग बोलते हैं कि ग्रस्त लोग हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। नियम के हिसाब से चलो तो ग्रस्त भी नियम के अनुसार हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। साधना से सिद्धि तो नहीं मैं बोलूंगी, सिद्धि तो चलो कई लोग अपना अपना मत है उनको करते हैं, मगर हम इतने नहीं है कि हम किसी भगवान को सिद्ध कर सके। मैं साधना जरूर बोल सकती हूँ। साधना में हम अपने आप को साधते हैं किसी भगवान के लायक बनाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए साधना हो सकती है। मगर सिद्धि को चलो कई लोगों का अपना अपना मत है, मगर मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करती। आप सिद्धि नहीं, आप साधना करो। हाँ जी मैम, मैंने भी सुना एक्चुअली इन फ्यू ऑफ द वीडियोस। जैसे आई एम वेरी मच स्पिरिचुअल, तो मैं ये चीजें देखता हूँ ना। सो आई हैव आल्सो हर्ड कि लोग कहते हैं कि हमने 108 हनुमान जी करके उनकी सिद्धि कर ली। सो आई एम लाइक कि इतने बड़े भगवान, उनको कौन सिद्ध कर लेगा? कोई नहीं कर सकता उनको सिद्ध। ठीक है, उनकी आप साधना भी हम अपने आप को साधते हैं। हम अपने मन के विकारों को, हम अपने आप के अंदर के जो मतलब कि कोई किसी चीज की भी अपने अंदर कमी है, उसको दूर करके हम भगवान के नजदीक जाने के लिए अपने आप को साधते हैं। जी, साधना में हम जैसे नियम करते हैं, अलग अलग नियम करके हाँ जी, उस हिसाब से हम अपने आप को साधते हैं कि हम अपने उस ईष्ट के, उस भगवान के जिसकी आप साधना करके साधना उठाते हो, उसको हम अपने नजदीक और उनकी कृपा पा सके, नजदीक लाकर उनकी कृपा पा सके। तो मैम अगर किसी ने भी साधना की है हनुमान जी की, तो वो कैसे यूज करते हैं? उसके बेनिफिट्स क्या उनको मिलते हैं? कोई पावर्स मिलती है उनको? इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होते हैं? क्या होता है? जी हाँ राहुल, जैसे कि आपने बोला कि जब भी कोई किसी भगवान की, जैसे कि हम आज हनुमान जी के बारे में बोल रहे हैं, तो उनकी साधना करता है, तो उसके आगे के जैसे रास्ते, मतलब कि देखो हम इंसान के रूप में आए हैं, हमें अपने कर्म भी करने पड़ेंगे, और हमारे जो
बुरे कर्म है जो पिछले जन्म के, वो तो भुगतने पड़ेंगे, मगर इस साधना की वजह से हमें मेंटली फिजिकली इतनी मतलब कि पावर मिल जाती है कि उसको भोगने के लिए अपना हम आगे उस बुरे कर्मों को ना कर पाए, ऐसा हमारा मतलब कि मत बन जाता है। मेंटली हमें मतलब फिजिकली और मेंटली हम उस पावर को पा लेते हैं कि आगे हम कोई बुरे कर्मों में ना फंस सके। जी ठीक है, मतलब हम प्रिपेयर होते हैं हार्डशिप्स को कैसे डील करना है, और जी एक खुद को अच्छा इंसान बनाता है कि वो कर्मों से, बुरे कर्मों से दूर रहते हैं जी हाँ बेसिकली। ओके, तो मैंने सुना है कि लोग ऑनलाइन देख लेते हैं यूट्यूब पे, है ना, हजारों मंत्र पड़े हैं, जी। तो इज इट राइट कि आप उठा के कोई भी मंत्र कर लो या कुछ भी कर लो? नहीं, ऐसे नहीं है। वैसे यूट्यूब पे भी गलत है जो लोग उठा के वहां से कोई भी मंत्र और साधना ले लेती हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर आप हनुमान जी की कोई साधना करनी भी चाहते हो तो पहले आपको कोई गुरु धारण करना चाहिए, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर जी उस मंत्र को, या गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र, पहले तो गुरु मंत्र जो गुरु देता है, उसके बाद ही जैसे आपके गुरु आपको अलाउ करेंगे, गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे, वैसे ही हनुमान जी की कोई भी साधना उठानी चाहिए, करनी। ऐसे ही यूट्यूब से देखकर या किसी के बोले सुने पर नहीं करना चाहिए। ओके, दैट्स नाइस, इट्स अ मैसेज फॉर यू पीपल। आप यूट्यूब पे कुछ भी देख के मत कर लो, बिकॉज मैम बता रहे हैं कि इट्स नॉट गुड। तो मैम क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या फेस करना पड़ेगा बंदे को अगर कोई कर भी लेता है ऐसे देख के कुछ भी? जैसे कि हम कोई भी साधना उठाते हैं तो साधना करते समय काफी हमें, जैसे कि नेगेटिव एंटिटीज, एनर्जीज का भी, कोई भी साधना करते हैं तो पहले कोई भी अच्छी शक्ति अट्रैक्ट नहीं होती हमारी तरफ। पहले जो भी हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अट्रैक्ट होंगी। जब हम बिना गुरु के सानिध्य के इन चीजों को शुरू करते हैं तो हमें उनसे अपनी एक जैसे प्रोटेक्शन करनी होती है। जैसे हमारे गुरु जो हमारे मार्गदर्शक हमें बताते हैं कि कैसे करनी है, वो हमें पता नहीं होता, तो वो चीजें हमारे जो ऑरा होता है, पॉजिटिव ऑरा, उसको हिट करके बड़ी आसानी से हमें उसका कोई भी गलत परिणाम मिलता है। ओके, तो बेसिकली हमारा ऑरा खराब होगा और नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी। जी ओके, और मैंने एक और चीज पूछनी है। इट्स सेड के ना बजरंग बाण नहीं पढ़ सकते, आप हनुमान चालीसा पढ़ लो जी, संकट मोचन पढ़ लो, बट बजरंग बाण हम हर रोज नहीं पढ़ सकते, ये सही है या गलत है? नहीं, ये सही है, क्योंकि बजरंग बाण का जो पाठ है, जो मतलब कि तभी कर सकते हैं जब हम किसी मुसीबत में, इतनी विपदा में फंसे हुए हैं। इस रोज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसको करने के लिए कुछ नियम है, कुछ क्रिया होती है कि वो, इसीलिए उसको साधना के रूप में ही हम कर सकते हैं, डेली नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी हम बजरंग बाण का पाठ करेंगे उसको नियम और कायदे में रह के करना होता है। डेली के मतलब कि रूटीन में हम वो उतना नहीं कर सकते। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में किसी टाइम पे बात करेंगे। सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि डेली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उन रूल्स और रेगुलेशंस को डेली लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करके ही इसको आगे हम कर सकते हैं। और इसका कोई नहीं है कि हम इसे डेली नहीं कर सकते। अगर आप उन रूल्स को डेली फॉलो करके आप कर सकते तो कर लो, कोई बात नहीं। ओके, सो बेसिकली रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर उसको रेगुलरली हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, तो मैम एक चीज पूछनी है कि विच इज मोर इफेक्टिव, मंत्र और नाम जप? देखिए राहुल, अपनी अपनी जगह पर दोनों ही कार्य करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मंत्र का उच्चारण कोई भी व्यक्ति नहीं मतलब आसानी से कर सकता। जो नाम जप है वो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार आसानी से कर सकता है। मंत्र जाप करने के लिए हमें, जैसे कि हम बजरंग बाण के बारे में बात कर रहे थे कि रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं, वैसे ही मंत्र जाप के लिए होता है। नाम जप हम कहीं भी चलते फिरते, जैसे हमारे गुरु ने बताया है, कोई उस तरीके का कोई नाम जप आसानी से कर सकते हैं। जी ओके, हाँ मैम, वैसे मैंने ये फील किया नाम जप इज रियली इफेक्टिव बिकॉज आई हैव फेस्ड वेरी हार्ड सिचुएशंस, ऑलमोस्ट एवरी डे हर कोई फेस करता है। जी राहुल, बट जैसे नाम जप ना, राम नाम सबसे ऊंचा, मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है जी राहुल, कि नाम सबसे ऊंचा है। बिकॉज जब भी मैंने नाम जप किया है मुझे एक ना रास्ता मिल जाता है।
थ्रू आउट कोई बंदा आ जाता है कि हाँ कोई, कहते हैं ना भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं, तो कोई ना कोई इंसान आ जाता है मेरी हेल्प करने जी एनी जी। सिचुएशन। जैसे कि आपने राम नाम तो एक इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। श्री राम भगवान जी को ऐसे हैं कि कोई भी चाहे अज्ञानता बख्शी इनका नाम ले ले, दिन में कोई 5 बार भी ले ले, तो सभी भगवान की इनको कृपा मिलती है। चाहे वो बालाजी हो, चाहे वो हमारे शिव भगवान हो, चाहे माँ कालका हो, कोई भी भगवान हो, अगर राम नाम का जाप करते हो, चाहे आपका समय कितना भी खराब चल रहा हो, आप किसी कर्ज में डूबे हो, आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, वो डू और डाई की कंडीशन है, तो राम नाम शुरू कर दो। चाहे तो लिखना शुरू कर दो, चाहे बोलना शुरू कर दो। आप देखोगे कि डे बाय डे आप उस कंडीशन से निकल पाओगे। आपको Okay. रास्ते मिलने, जैसे आपने बताया कि कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाता है, हाँ जी, भगवान हुआ अपने आप कृपा करते हैं और कोई ना कोई ऐसी मतलब की कंडीशंस बन जाती हैं कि आपको उन हालात में निकलने का रास्ता मिल जाता है। ओके। तो मैम जैसे हम साधना की बात कर रहे थे, आपने कभी कोई साधना की है अपनी लाइक स्पिरिचुअल जर्नी में, कभी कोई साधना की हो या कुछ ऐसा किया हो? तो राहुल, हमारी तो ऐसे चलती रहती हैं। जैसे आपको मालूम है, हम माई की सेवा करते हैं, जी। उसकी वजह से माई की और अलग अलग भगवान की सेवा और मतलब की साधना चलती रहती है। ओके। तो मैम ये साधना का आप इस वीडियो में बताओगे या नेक्स्ट वीडियो में? अगर नेक्स्ट आप वीडियो में के लिए रखेंगे हम। ओके। तो मैम लाइक जैसे आपने साधना की बात की, आई हैव सीन पीपल, लोग हर रोज कर रहे हैं हनुमान चालीसा, 9 हनुमान चालीसा या 10 11 15 ये वो, तो उसके लिए कोई अगर रेगुलरली कोई कर रहा है तो ये गलत है या कितने कर सकते हैं? कोई नंबर्स होते हैं या कुछ भी जितना मर्जी करो, या इसके कोई रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे फिर? ठीक है राहुल, जैसे राहुल डेली में हम अपनी मर्जी है, चाहे एक होते हैं साधना और संकल्प लेके, उसमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके, और उसमें जैसे हम कोई भी साधना करते हैं संकल्प लेके करते हैं, उसमें जी। मैटर करता है। संकल्प और साधना का ऐसे होता है ना कि एक जैसे हमने कोई संकल्प और साधना उठा ली, तो हमने बोला कि हम 11 21 51 डेली हाँ पाठ करेंगे, तो उसमें चाहे जो हो जाए आपको साधना कंप्लीट करने के लिए करना ही पड़ता है। एक आप जैसे बोले डेली और खुले में, जी। है ना, वो हम चाहे एक, जैसे आज हमारा मन है हमने एक कर लिया, जहाँ हमारी मानसिक या शारीरिक हालत इतनी नहीं है, हमें बीमार हो गए, तो हम मतलब कि जब अगर हम एक भी ना करेंगे तो चल जाएगा। जो संकल्प और साधना होती है, उसमें हम जितना संकल्प और साधना लिए वो हमें करना पड़ता है। ओके। डेली के लिए कोई मतलब कि इसमें प्रावधान नहीं है कि करना ही पड़ेगा, इतना किया, कल कितना किया था, आज इतना किया, उसमें नहीं है। जब हम कोई से संकल्प और साधना के रूप में करते, उसमें ये चीजें मैटर करती हैं। आजकल के टाइम में ना लाइक कलयुग चल रहा है, एवरीवन इज इन लाइक सर्टेन सिचुएशन, हार्डशिप, है ना, तो मैम आप कोई रेमेडीज बता सकते हैं, कुछ प्रसाद जो हनुमान जी के फेवरेट है ना, लाइक मैं अगर सेवा कर रहा हूँ तो मैं चढ़ाऊं कि वो खुश हो जाए मेरे से? ठीक है राहुल, प्रसाद में राहुल हम हनुमान जी को जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं, हाँ 4 जी। लड्डू और मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, उनको हम चूरमे का भोग लगा सकते हैं। जी। मीठी रोटी जो जैसे मन्नी बोलते हैं उसे, हाँ जी। उसका भी भोग लगा सकते हैं बालाजी को। इमरती का भोग लगा सकते हैं ओके। और बड़े का भी भोग लगा सकते हैं। ओके, बड़े हम्म, का। ओके। उड़द दाल के बड़े होते हैं, हाँ उनका जी। भी भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को। वैसे तो देखो भगवान है, हम श्रद्धा से भाव से, भोग से ज्यादा हमें भाव की जरूरत होती है किसी भी भगवान को भोग लगाने के लिए या उनके नजदीक जाने के लिए। ठीक है, रूल्स और जैसे रूल और रेगुलेशंस कोई किसी भी तरीके से, उसकी वजह से भाव ज्यादा जरूरी है। ओके, भाव ज्यादा मैटर भाव ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। आप चाहे 56 भोग लगा लो, मगर अगर आपके अंदर भाव नहीं होंगे तो वो 56 भोग का भोग नहीं लगेगा। चाहे आप प्यार से भगवान को एक पानी के गिलास को में भी रख दो ना, पानी का गिलास में भी रख दो हाथ जोड़ के कि भगवान मेरे पास यही है, अगर Okay. भाव से, तो भगवान उसका भी भोग लगाएंगे, खुशी खुशी लगाएंगे। Okay, मतलब भाव मैटर करते हैं। भाव वो मैटर तो है। करते हैं। वैसे तो अलग अलग जैसे मत है कि ये लगा दो वो लगा दो, मेन तो उनको बूंदी का और लड्डू का भोग लगता है। फ्रूट लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, नारियल का लगा सकते हैं। हाँ, इनको अगर कोई भी भोग अर्पण करना हो, अगर साथ में जनेऊ इनको अर्पण करे तो ज्यादा बेनिफिट होता है।
क्योंकि जनेऊ ये क्या होता है मैम? ये एक धागा होता है जो कि पंडित और जो बाल ब्रह्मचारी लोग हैं वही पहनते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हनुमान जी ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी थे। जी। वैसे तो इनका एक बेटा भी हुआ है। वो कैसे हुआ मैम फिर अगर हाँ, ब्रह्मचारी थे? वो जब जो शॉर्ट में बताएंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। जब हनुमान जी लंका दहन करने गए थे तो उस टाइम पे जब उनके शरीर को पसीना आया था तो उनके पसीने की एक बूंद जैसे कि समुंदर में गिर गई थी। उस पसीने की बूंद को एक मछली ने ग्रहण कर लिया था। जी। उस मछली के ग्रहण करने से एक हनुमान जी के बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम मकरध्वज, जो कि हनुमान जी से भी ज्यादा पावरफुल, उसके पास शक्तियां थी। ओके। तो मैम उनकी पूजा होती है कहीं पे, लाइक कोई टेम्पल है उनका जहाँ पे उनकी पूजा होती है? बिकॉज मैंने सुना नहीं है कभी इनका कोई टेम्पल है कुछ। ये हम बाद में किसी पॉडकास्ट में डिटेल में इनके बारे में बताएंगे। जी। ओके। तो अच्छा, ये हम चीजें चढ़ा सकते हैं उनको। तो मैम इनको चोला क्यों चढ़ता है? लाइक मैंने देखा है सिंदूर चढ़ाते हैं ना ये, उसमें ऑयल में मिक्स करके। जी राहुल, हाँ जी। जैसे कि आपको मालूम ही है, हनुमान जी माँ सीता जी को मतलब कि लंका से छुड़वाने गए थे ना। उस टाइम पे क्या था, हनुमान जी ने देखा कि माँ सीता सिंदूर लगा रही है, तो उन्होंने वैसे ही पूछा एक बाल रूप में, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कि माँ आप ये इसे क्यों लगा रही हो। तो उन्होंने बोला कि इससे तुम्हारे जो राम जी हैं, तुम्हारे प्रभु हैं, उनकी आयु लंबी होगी। तो हनुमान जी ने सोचा कि इतना का सिंदूर लगाने से इनकी आयु लंबी हो, तो मैं अगर मैं लगाऊंगा तो फिर तो और ज्यादा लंबी होगी। तो उन्होंने, जैसे एक बच्चा होता है अज्ञानता बख्शन, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे अपने शरीर पर मतलब कि हनुमान जी ने सिंदूर लगा लिया। तो जब राम जी ने उनको, श्री रामचंद्र जी ने उनको देखा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने, तो उसे देखकर उनके बाल रूप, चाहे हनुमान जी कितने ही मतलब कि पावरफुल थे, मगर वो रामचंद्र जी के लिए एक बच्चे के रूप में उनके भाव थे। तो उनको देख के बहुत, तो इसी वजह से श्री रामचंद्र भगवान जी ने उनको वरदान दिया था कि जो तुम्हें मंगलवार और शनिवार वाले दिन सिंदूर, चमेली का तेल और गुलाब का इत्र डाल के चोला चढ़ाएगा, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी ग्रह दोष हो, विपता हो, उसकी टलनी शुरू हो जाएगी। ओके, इसलिए मैंने कहा श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा उनको वरदान है, इसीलिए उनको जो सिंदूरी चोला बोलते हैं। सिंदूरी चोला, ठीक है। तो मैम इसके कोई रूल्स होते हैं कि आप अनियन गार्लिक नहीं खा सकते अगर चढ़ाना? जी राहुल, ओके, क्या रूल्स? जो इनको चोला चढ़ाएगा, एक तो इनको लड़कियां और माताएं बहनें नहीं चढ़ा सकती ओके चोला। इनको जेंट्स, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी थे, इनको पूजा कर सकती है इनकी, मगर इनको जैसे बाल ब्रह्मचारी से हाथ नहीं लगा सकते। तो जेंट्स इनको चोला चढ़ा सकते हैं। और लहसुन प्याज नहीं खाना जब इनको चोला चढ़ाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप चोला चढ़ा रहे हो वैसे आप नॉन वेज खा रहे हो जी। उसका बहुत, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति इनको सिंदूरी चोला नहीं चढ़ा सकता। ओके। हाँ जी मैम, मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, रात में दे आर ईटिंग नॉन वेज अल्कोहल और सुबह उनका राम राम चल रहा है, तो उनको उसी चीज का गलत इफेक्ट भी होता है ना। हाँ जी, मैं देखा वो ज्यादा सफर करते हैं इवेंचुअली। जी राहुल, ये होते हैं उनके। ओके, तो मैम लाइक आपने कहा था इसमें एक चीज कही थी, इमरती और बड़े का वो, ये मैम मैंने पहली बार सुना इनको चढ़ता है राहुल। इनको मैंने कभी यहाँ पे देखा नहीं है, लाइक लोकल टेम्पल्स में भी मैंने कभी नहीं देखा। वही तो है ना, लोकल्स में जैसे बदाना वगैरह, लड्डू वगैरह, मगर भगवान है ऐसे तो नहीं जो एक ही प्रसाद देंगे। जैसे हम भी उप जाते हैं एक खाने से, वैसे भगवान को भी अलग अलग लगाना चाहिए। जी। ओके, तो मैम लाइक अगर भोग लगा रहे हैं तो अगर क्या बेटर होगा कि लोग घर पे मंदिर में भोग लगाएं या बाहर कहीं नजदीक मंदिर है वहां पे जाकर भोग लगाएं? राहुल, घर से ज्यादा अगर हम हमारे पास या आपके पास घर के पास या नजदीक कोई मंदिर है वहां पर भोग लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां जो मूर्ति होती है, जब भगवान विराजमान होती है तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को विराजमान किया, उनमें ज्यादा एनर्जीज होती हैं। ओके। जैसे घर में तो हम खुद पूजा करते हैं। एक बात और है, जितने
ज्यादा लोग कनेक्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोग माथा टेकेंगे, उतनी उस भगवान की मूर्ति में ऊर्जा आती है, उतनी उनकी ऊर्जा जागृत होती है। तो आपको मालूम है, जितनी जिस भगवान के स्वरूप में ऊर्जा जागृत होगी, उतना ही आपके मतलब की इच्छाएं जल्दी पूर्ण होंगी। जी ओके जी राहुल। मैम, आपने भी बात की थी ना कि नाम जब राम नाम लिखना चाहिए, तो मैम वो लाइक पेपर पे लिखें, किस कलर का पेन होना चाहिए या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कभी भी लिख दो? जी राहुल, इसका कोई टाइम नहीं है, मगर पेपर और पेन का है। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रही हो, आप मानसिक तौर से बिल्कुल ही मतलब मेंटली मतलब कि टूट से गए हो, तो आप राम नाम का जाप लिखना शुरू कर सकते हो, इसको जाप को करना शुरू कर सकते हो। भगवान के नाम लेने के लिए कोई टाइम नहीं होता, जब भी आपके पास सुविधा हो, आपके पास टाइम हो, आप बैठ जाओ। जैसे आपने अभी पेन के बारे में पूछा, कागज की माने, इसे आप व्हाइट पेपर पर रेड पेन के साथ, जैसे मंगल है रेड कलर, जी ठीक है, आप रेड कलर के पेन के साथ आप लिखना शुरू कर दो किसी भी टाइम। ओके किसी भी टाइम, लाइक अगर मैंने अनियन गार्लिक खाया है ना, बिकॉज नेचुरली हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो चीज का कोई मैटर तो नहीं है? इसमें नहीं है राहुल। ओके इसमें नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा बढ़िया है, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आप अपना जैसे फ्रेश होके बैठ जाओ, ब्रश वगैरह करके नहा धोकर बैठ जाओ। ओके मतलब बेसिकली कोई भी कर सकता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई मेंटली स्ट्रेस है जी राहुल, तो वो ये कर सकते हैं। आप अगर करोगे तो देखना, आप जो भी इसको करना शुरू करेगा तो उसको 101% रिजल्ट मिलेंगे। ओके तो मैम एक होता है ना वो काउंटर से करते हैं, मैम एक माला राम नाम की लाइक नाम का जाप करना है, तो कौन सी माला प्रेफरेबली लोगों को यूज करनी चाहिए? इट शुड बी प्रेफर्ड। राम नाम के जाप के लिए आप कोई भी सी माला यूज कर सकते हो, जैसे आप चंदन की माला यूज कर सकते हो, लाल चंदन की, तुलसी जी की माला भी यूज कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला भी यूज कर सकते हो। ओके इसके लिए कोई पर्टिकुलर माला नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी माला लेके जाप कर सकते हो। अगर आप माला से नहीं भी कर सकते तो वैसे ही आप करो, जैसे तो आजकल मार्केट में काउंटर वगैरह मिल जाते हैं, हाँ जी, है ना, उससे भी कर सकते हो। अगर आपने कोई संकल्प वगैरह उठाया है, साधना कोई उठा रखी है, उसमें होता है कि पर्टिकुलर इस साधना में यही माला चलेगी। अदरवाइज वैसे आप खुला जाप करना चाहते हैं उनका, तो उसमें कोई नहीं मैटर करता। ओके तो मैम लाइक मैंने ना एक सुना है, अगर आप थोड़ा सा बता दो बिकॉज टाइम ज्यादा हो रहा है, बट स्टिल आई वांट टू नो कि एक तो हम कहते हैं ना सात्विक पूजा होती है, एक मैंने तामसिक भी सुना, बिकॉज आई हैव हर्ड के हनुमान जी को तो बहुत सात्विक चलता है, सॉरी सात्विक भी, अनियन गार्लिक का भी वो हम करते हैं कंट्रोल, बट आई हैव हर्ड समवेयर कि इनकी तामसिक पूजा भी होती है और अलग अलग नाम है इनके, तो मैम थोड़ा सा अगर आप बता दो, थोड़ा सा लाइक। राहुल, वैसे तो हर एक भगवान की तामसिक और सात्विक रूप में पूजा होती है। ओके तो इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके तो हमने सात्विक पूजा की है, हम सात्विक के बारे में ही बात करेंगे। तो हमने तामसिक पूजा ना की है, ना हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। ओके वैसे मैम करनी चाहिए या नहीं? सात्विक में ही जाना चाहिए। ओके सात्विक में। ओके थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो, एंड अगर चाहा तो हम मल्टीपल एपिसोड्स करेंगे आपके साथ, बिकॉज जी आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड मेरे पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, एंड और आई वांट के लोग आपके से इन्फ्लुएंस हो और स्पिरिचुअली ग्रो करें, एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे एंड लोगों को भी मिले, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शो। जय माता दी। Okay, thank you so much guys, and if you find this video informative, so do like, subscribe, share and comment. Thank you so much.